फटाफट जल्दी से फटाफट बाइबल खोलेंगे, रोमियो 12 का 11। हाँ, जल्दी से निकालेंगे सब, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु के नाम में। हो सकता है आज कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बिना कुछ किए लोगों की नजर में आप बुरे बन जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, शिमले वाले बोलते हैं, हिमाचल वाले बोलते हैं, पानीपत वाले बोलते हैं, पंजाब वाले बोलते हैं, पापा आप तो कुछ कितना नहीं, फिर भी साढ़े बार बुराई क्यों आंदी है, हमने कुछ किया ही नहीं है। आपने हो सकता है कुछ अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी बुराई आपके ऊपर आती है। कितने लोगों के साथ ऐसे आती है, बेचारी दरानी तो पिसती रहती है। सारे बोलो हालेलुया। आज कह रहा है आपके सिर पर जितनी बुराई है, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर उस बुराई को हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बुराई अच्छाई में बदलने वाली है। आमीन बोलने वाले आमीन। कह रहा है कि आज क्योंकि शैतान आपके सिर पर, कह रहा है कि कई बार बहुत सारे लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। कितने लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है शैतान, कितने लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है शैतान। कह रहा है कि सिर पर चढ़ा नहीं हुआ, तुमने चढ़ाया हुआ उसको, तुमने चढ़ाया हुआ है। आज बहुत सारे लोगों ने शैतान को यहां बिठा रखा है, पापा रिपोर्ट में ये आ गया, सिर पे चढ़ाओ उसको। पापा साडा पति शराब पी के आ गया, अच्छा सिर पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन आज मैं, मेरी प्रार्थना आज शैतान को सिर से आपके उतारेगी यीशु के नाम में। आमीन। आज शैतान आपके सिर पर नहीं, आपके पैरों की जूती के नीचे होगा। आमीन बोलकर आज जितने हालेलुया बोल रहे हैं बोलो, शैतान मेरी मारो 3 जूतियां मारो शैतान को, बोलो चल पैर के नीचे तू आज मेरे। और कई लोग उसको ऐसे मार रहे हैं, पता क्यों, डरते हैं कई बार जाके पकड़ न ले। हालेलुया। याद रखना, जब आप यीशु के लहू में कवर हो चुके हैं, मेरी प्रार्थना से कवर हो चुके हैं, आपको अपने कॉन्फिडेंस को निकालना है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है हिम्मत नहीं हारना। अगर आज आप कर्जे में हैं, बीमारी में, हो सकता है आज आपको कर्जा पीड़ा दे रहा हो, कोई बच्चा पीड़ा दे रहा हो, कोई आज ऐसी बीमारी आपको पीड़ा दे रही हो, आप कोई फोड़ा आपको पीड़ा दे रहा हो, कोई एलर्जी आपके शरीर में ऐसी आपको पीड़ा दे रही हो, लेकिन आज का टॉपिक है हिम्मत नहीं हारना। आज चाहे कैसे आपके खिलाफ हो, कुछ भी आपके खिलाफ हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। मरियम और मार्था का भाई एक दिन मर गया, और उसी समय वो बड़ी प्रार्थना करने वाले लोग थे, हिम्मत रखने वाले लोग थे, लेकिन उसका भाई जब मर गया, उसका लाजर, और उसी समय मार्था और मरियम जोर जोर से रोने लगी, और मार्था कहने लगी, यीशु मसीह अगर तू मर तो गया, क्या कह रही है, लाजर मर तो गया। प्रार्थना के साथ साथ गुस्सा भी बाहर निकल रही है, अगर तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। अंदर से ऐसे कह रही है मेरा भाई यहां होता तो तू आज करे लाजर ना मरता। हालेलुया। तो लेकिन गुस्सा कर रही थी, और यीशु मसीह उस समय पहुंच जाता है उसके पास और बोलता है, मार्था क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू हिम्मत रखेगी, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, कह रहा कि आज उसी समय यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला, और लाजर कह रहा कि मुर्दों में से निकल आया, जिंदा हो गया। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा कि अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जो काम आपके मरे हुए उनको जिंदा नहीं करता, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इस समय ये बात समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, क्यों, किस लिए, तो आज पवित्र आत्मा आपके मरे हुए कामों को जिंदा करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हिम्मत नहीं हारना। अपने पड़ोसी को बोलो, हिम्मत ना हार, तेरा काम बनने वाला आज। बोलो हालेलुया। जो हिम्मत हार रहे हैं उनका काम तमाम होने वाला आज। सारे बोलो हालेलुया। हिम्मत नहीं हारना। अपने पड़ोसी को बोलो, हिम्मत ना हार। हिम्मत हारोगे कि नहीं? कह रहा विश्वास करना। आज आपको 3 पॉइंट, 3 तरीके, 3 हथियार से शैतान आपको हमेशा, कह रहा हिम्मत आपकी तोड़ता है। हो सकता है आप चर्च में आए हो, हिम्मत करके आए हो, अपने पति को बता कर आए हो, लेकिन आप बड़ी मुकाबला करके आए हो, किसी को चैलेंज करके आए हो, हिम्मत रख के आए हो कि आज मेरी गवाही बनेगी, लेकिन शैतान ने 3 हथियारों से आप पर हमला कर दिया है। वो 3 हथियार कौन से हैं? कह रहा देख लो, अगर ये हथियार आपके आसपास हैं तो उसको आपको बचना है उससे। पहला पड़ेगा शोक। हाँ। निराशा का हथियार, आलसपन का हथियार, टाइम वेस्ट करने वाला हथियार। हाँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे पादी साहब आप मेरा? सुनो, फिर से पढ़ो दोबारा से। नंबर 1 निराशा का हथियार, आराम आराम से पढ़ो। नंबर 2 आलसपन का हथियार, नंबर 3 टाइम वेस्ट करने वाला हथियार। हाँ, कौन सा हथियार है मास्टर शोक आपके पास?
हालेलुया। हालेलुया। टाइम वेस्ट करने वाला हथियार सबसे ज्यादा यूज शैतान जो है इस हथियार को यूज करता है, आपके टाइम को वेस्ट करता है। आप सारा दिन करा के लोग प्रार्थना करने का मन करता रहता है, लेकिन अंदर अंदर करा क्या करता है, वो ज्यादातर आपके घर में मेहमान भेज देता है, आप उनके साथ गप्पे मारते हैं। ज्यादातर अगर मेहमान नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हैं, चैटिंग चलती रहती है। तो किसी ने हेलो लिखा, उसको हेलो का जवाब देना है, मतलब बंद नहीं करते। उसने ओके लिखा तो उसको भी वो जवाब देना है, उसने आमीन लिखा तो भी जवाब देना, उसने फोटो भेज दी तो भी जवाब देना। बस कर, उसको जवाब देना है, बंद करना कि नाराज ना हो जाए। शैतान कहता नाराज हो जाएगा, ओके आमीन, ओके आमीन, हेलो, ओके, डोके ले ले, डोके यहाँ पे आगे दो। समझ नहीं रहे, कह रहा टाइम वेस्ट कर रहा है, काम खाई कर ही जा रहे हैं, फिर कह रहे हमें कुछ नहीं मिल रहा। कह रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अपने टाइम को समझें, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर, कह रहा ठंडे समय पर आदम और हवा के पास आता था। हालेलुया। हमारी बहन हंस रही है डोके से। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा ठंडे समय में आता था। कौन से समय में? लेकिन आदम और हवा अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, कह रहे कि बाद में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा आदम कहां है तू, आज मेरे से मिलने के लिए नहीं आया। कह रहा प्रभु मैं आज, कह रहा डर गया था, मैं हार गया था, हिम्मत मेरी तोड़ दी थी। शैतान उसको निराश कर रहा था। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप अपना कीमती समय कह रहा इन चीजों में लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जितना टाइम मिले उतना परमेश्वर की भक्ति करो। कह रहा अगर आपके पास खाली समय, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपका टाइम चेंज करने की ताकत रखता है। यीशु मसीह के नाम में बैड टाइम चेंज करने की ताकत रखता है वो परमेश्वर है। कह रहा रोमियो 12:11 में लिखा, कह रहे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हाँ, कर प्रयत्न करने में आलसी ना हो। 3 हथियार हैं, कहता है एक निराशा, एक आलसपन, एक निराशा, एक आलसपन। कह रहा सबसे बड़ा हथियार है। कह रहा कि व्यक्तियों को निराश करके रखता। लिखा यीशु मसीह बोलता है यहाँ पर, कह रहा कि प्रयत्न करने में, कोशिश करने में आलसी ना हो। इसका मतलब कह रहा कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोशिश कर, एक बार और कोशिश कर। आप लड़की को बताया गया, अभी प्रोफेसी हुआ कि तू 2 बार फार्मेसी में फेल हो गई है, लेकिन कोशिश कर, आज रात परमेश्वर तुझे आशीष देगा। लेकिन कब? जब तू मेहनत करेगी, आलस मत करना। कह रहा कि लेकिन बहुत सारे लोग आलसी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। कह रहा आज कोशिश करने वालों के लिए, कह रहा कि परमेश्वर उनको आज सारा टाइम आनंद में बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ की लाइफ में क्या था, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, उसके भाइयों ने उसको धोखा दे दिया, मारना चाहा, उसको कुएं में डाल दिया। और इसी समय क्या हो गया कि यूसुफ निराश हो गया। और हो सकता था यूसुफ निराश हो जाता, लेकिन वो आलसी नहीं था। वो जानता था कि मुझे 2 टाइम परमेश्वर के सामने जाना है। उसको कुएं में डाल दिया गया मारने के लिए, लेकिन वहां पर बैठा भी 2 टाइम परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। हालेलुया। यूसुफ को उसके बाद करापोती पर के खेत में उसको डाल दिया गया, उसको सूरों का खाना मिला, उसको टॉयलेट साफ करने के लिए मिला। सूरों का टॉयलेट साफ करता था वो। कितनी गंदी नौकरी मिली उसको। लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा आलसी है। वो बोलते हैं पापा साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं हैगी, साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं मिली, मतलब हमारे मतलब की नौकरी मिलेगी तब मैं काम करूंगा। लेकिन उनको मतलब की नौकरी नहीं मिली। 14 लाख रुपए एक माँ ने लगाकर यूएसए भेजा लड़के को, लेकिन वहां से माँ को कह रहा मम्मी मेरे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी, मैं इंडिया वापिस आ रहा है। इंडिया आ गया, उसकी माँ रो रही है। क्या मैंने कहा आलसी है ये तेरा लड़का, आलसी है, नाटक नौटंकी। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि बाइबल बोलती है जो काम मिले, जो अवसर मिले, करके दिखा दो आज यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को बढ़ाता है। यूसुफ को क्या काम मिला? उसको पोतीफर के खेत में कह रहा है कि सूरों की टॉयलेट साफ करने का काम मिला। उसको जो सूरों का खाना उसको खाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी ना नहीं किया। उसने कहा काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मैं परमेश्वर को दिखाता हूं। हमारे कर्म भी बताते हैं कि हम आलसी नहीं हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना कह रहा ये नहीं दिखाता कि हम आलसी हैं। मैं कह रहा हूं कि आप दिखाते हैं, आप मेहनती हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, लेकिन आप जब काम करते हैं तब आप आलसीपन है आपके अंदर। इसका मतलब क्या है? कह रहा कि आज कह रहा वो लोग कभी तरक्की नहीं करते, लेकिन यूसुफ ने अपनी लाइफ में काम किया। उसके माँ बाप ने उसको जो भैंसे, जो मतलब कि भेड़ बकरियां दी चगाने के लिए, उसके भाइयों को भी दिया। लेकिन उसके भाई जब चगाते थे, रास्ते में जाते थे, अपने भाई को, छोटे को मारते थे और बोलते थे चल तू चगा और हम सोएंगे। और वो पेड़ के नीचे सोते थे उसके भाई लोग। और उसी समय परमेश्वर की आत्मा देखता था और यूसुफ अपने भाइयों के लिए जाता था। लेकिन क्या करता था? अगर उसको 100 भेड़ बकरियां मिली है तो वो 100 नहीं, वो कितनी कमा कर लाता था? 102 भेड़ बकरियां अपने बाप के पास लेकर आता था। मतलब कि वो काम करने वाला, ज्यादा काम करने वाला था। बाइबल बोलती है ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा ही बरकत मिलने वाली आज रात यीशु के नाम में।
कह रहा है कि अगर आप बेनिफिट, कह रहा है अगर आज आप ज्यादा काम करते हैं तो परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देना चाहता है। यूसुफ की लाइफ में ये प्रॉब्लम था, लेकिन वो समस्या में था, प्रॉब्लम में था, घटी में था। शैतान उसके विचारों में आया, बोलता कह रहा तेरा भाई, कह रहा है कि उन्होंने तुझे खड्डे में डाल दिया, तेरा पैसा खा लिया, तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं है, वो सौतेले भाई की तरह तेरे साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन उसके बाद कह रहा है उसके बाद तू पोती पर के खेत में आया, यहां पर भी तुझे मजदूरी करना पड़ा, यहां पर भी गंदा खाना खाना पड़ा, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। उसको निराश कर रहा था। हो सकता था कि वो परमेश्वर को छोड़कर बैकस्लाइड हो जाता, लेकिन उसके बाद कह रहा उसके साथ एक और गंदा इल्जाम लगा दिया गया। उसको राजा के महल में कह रहा कि फिर उसी समय रानी ने उसके ऊपर बलात्कार का पर्चा डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो जेल में बैठकर भी उसने दिखाया कि मैं आलसी नहीं हूं। वहां पर भी 2 टाइम प्रार्थना करता रहा, मेहनत करता रहा, और परमेश्वर का उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी ओर देखा और उसने कहा करा कि ये ले, करा कोशिश करने वाले मेहनती लोगों को, करा यूसुफ, करा कि मैंने देखा है, करा कि जो तेरे साथ हुआ है, करा अब पूरी दुनिया देखेगी, तू जेल में से करा राजमहल में पहुंच जाएगा आज रात यीशु के नाम में। परमेश्वर ने ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर देखने वाला है। लेकिन कुछ लोग बहाने मारते हैं, आलसी हैं वो लोग अपनी जीवन में। वो कहते हैं साढ़े मतलब दा कम नहीं हैगा, साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं हैगी। मेरा सगा ताऊ, मैं कह रहा हूं वो एक पीएन के पोस्ट पर भर्ती हुआ था देहरादून के अंदर, और उसके बाद आज वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर छोटे से स्टार्ट करता है, बड़ी लेकर जाता है। आज बहुत सारे लोगों ने 34 साल निकाल दिए, 35 हो गए, 38 हो गए, 40 हो गए, नौकरियां नहीं इनके पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा साढ़े मतलब दी गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकाल रही है, तेरे मतलब ही निकालेगी है। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, आपकी क्वालिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, लेकिन आपने जो जॉब में काम किया है, मैं कह रहा हूं जिसमें भी हाथ डाल दिया है, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आशीर्वाद पाए हुए लोग हो। जिसमें हाथ डालोगे सफल हो जाओगे आज रात। आमीन। कह रहा आपको तैयार रहना है, कह रहा है कि कोशिश करने के लिए। आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, आप कहते हैं मेरे मतलब का बिजनेस नहीं है। फिर ही मेरा दोस्त कह रहा के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, कह रहा छोले बेचता था, भटूरे, समझे छोले भटूरे, ऐसे पत्तल पे रखे छोले भटूरे। मैंने कहा, और मैं 7 साल के बाद जब अपने घर गया पास्टर बनने के बाद, जब मैं गाड़ी में सोच रहा, मैंने कहा ये क्या, ये दुकान कहाँ गई? कहता है ये शोरूम बन गया है। हालेलुया। कह रहा है छोटा हो बड़ा हो, मैंने काम में कभी आलसपन नहीं दिखाया। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को, आज आपसे ज्यादा अन्य जाति लोग तरक्की कर रहे हैं। कारण 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 क्योंकि वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो लोग मेहनत करते हैं। हालेलुया। अगर आप आलसपन दिखाते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है, सुनता है। आलसपन नहीं करना। अगर आज आप इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे, आज रात मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेहनती लोगों के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। इस साल में तुम चमकोगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो अवसर मिलेगा आज से हम करेंगे। करोगे कि नहीं? यस। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, कह रहे हैं कि हम चर्च में झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम वहां झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कह रहे कि ये पादरी, आज लोग बोलते हैं कि पादरी साहब आप ये बताओ, मेरे ऊपर हाथ रख दो और मेरे ऊपर गिफ्ट आ जाए। मैंने कहा अच्छा, कभी भी गिफ्ट ऐसे नहीं आता। एक गिफ्ट आता है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को गिफ्ट दिया हुआ है। आपके ऊपर एक गिफ्ट है, किसी के अंदर टैलेंट का गिफ्ट है, किसी के अंदर काउंसलिंग का गिफ्ट है। आप सोदा बेचना जानते हो, सोदा समझते हैं ना, जो टीवी में दिखाते हैं मशहूरियां, छोले ले लो, टमाटर ले लो, सर्फ ले लो, उसको बोलते हैं सोदा। यूपी में बोलते हैं सोदा। सोदा बेचने वाले रोज आते हैं टीवी पर, लेकिन टैलेंट है उनके पास बेचने के लिए। वहां पर माधुरी दीक्षित खड़ी रहती है, सोदा बेचती रहती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार बेचते रहते हैं, उनके पास टैलेंट है। हर व्यक्ति के पास टैलेंट है, लेकिन ये टैलेंट करा आज तुम्हारे अंदर भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेहनत करके दिखाओ, करा काम छोटा है बड़ा है करके दिखाओ। परमेश्वर मेहनती लोगों को पीछे से आगे लेकर आने वाला है। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? करा मेहनती लोग हमेशा कभी पीछे नहीं रहते, मेहनती लोग आगे निकल कर आते हैं। मैंने फौज की नौकरी किया, मैं कह रहा हूं मैंने प्लाई बोर्ड की नौकरी किया, मैंने अलग अलग जगह पर मैं कह रहा हूं नौकरी किया, छोटी मिली चाहे बड़ी मिली, लेकिन मैं ये जरूर बोलता था परमेश्वर ये मेरे मतलब की नहीं है, लेकिन एक दिन तो मेरे मतलब की नौकरी भी मुझे देगा। लेकिन मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनती आदमी हूं। मैंने जिस चीज में हाथ लगाया मैंने मेहनत किया। मैं कह रहा हूं चर्च में मेहनत किया, मैं हर चीज में मेहनत करता हूं। परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं मेहनती लोग कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। याद रखना, आपके रिश्तेदारों से आगे निकलोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। अपने पड़ोसी को चूटी मारो, बोलो जो अवसर मिलेगा करेगा कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। लेकिन औरतें बहाना मारती हैं। पहले बहाना मारती हैं कि एक आदमी बड़ा मोटा सा था और पहाड़ पे चढ़ रहा, अपनी पत्नी को ऊपर उठा लिया, सिर पे कंधे पे बैठा के ले जा रहा। मैं कहा भाई ऐसे कैसे जा रहा? कहता पत्नी की कमर दुख रही है। मैंने कहा वाह,
उसको ऊपर लेकर जा रहा है पहाड़ी पर, और पत्नी को पता लग गया, आलसी थी ना, उसको पता लग गया कि मेरा पति मेरा कहना मान लेता है। अगले दिन कह रही मेरी टांग में दर्द हो रहा, वो फिर बेचारा पहाड़ी पर लेकर जा रहा। अगले दिन कह रही मेरे सिर में दर्द हो रहा, आप खाना भी बना दो, खाना भी बना रहा। अगली बार कह रही मेरे पेट में दर्द हो रहा, पोछा भी लगा दो, पोछा भी लगा रहा। भाई साहब लगा रहा, काम कर रहा, बेचारा काम करी जा रहा है। कह रहा कि आलसपन कराए, और थोड़े दिन के बाद उस औरत को प्रॉब्लम हुई और वो मर गई। कारण क्योंकि वो आलसी थी। आप समझ रहे हैं, आलसी थी। आलसी लोग कह रहे कि अपने शरीर का नुकसान करते हैं, बस खाते हैं। कह रहे कि बाइबल में लिखा नीति वचन पर, कह रहे कि आलसी अपनी खाट पर लेटा हुआ और कबाड़ पर झोले लेता रहता है, रात को ड्रीम लेता रहता है, सपने लेता रहता है, मैं कल अमीर हो जाऊंगा, परसों अमीर हो जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे ही किसी को अमीर नहीं करता। आज रात करा परमेश्वर मेहनती लोगों को अमीर करेगा। नीति वचन 6 के 6 में पढ़ेंगे, प्रॉब्स इंग्लिश में देखो, नीति वचन 6 का 6। कितने लोग अपनी मौसी कीड़ी को जानते हैं? को जानते हैं? कीड़ी चींटियों को जानते हैं कि नहीं? सुनो चिड़ी की चींटी के बारे में। हाँ हाँ, हे आलसी, चींटियों के पास जा, हाँ। उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि ए आलसी, चींटियों के पास जा और चींटियों को देख, वो अपना काम दिन में खत्म करती हैं और रात को आराम से सोती हैं। हालेलुया। ऐसा ही है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। कह रहा चींटियों पर ध्यान दे। एक चींटी की एक क्वालिटी है, मैं बता रहा हूं आपको, कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं एक चींटी को देख रहा था। वो चींटी क्या कर रही थी, ऐसे करके ऊपर चढ़ रही थी, ऐसे 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 ऊपर चढ़ रही थी। और मैं जब ऊपर चढ़ रही थी, मैंने उसको ऐसे कहा, मैंने कहा अच्छा ऊपर चढ़ रही है, मैंने कहा चल नीचे। वो नीचे गिर गई। कीड़ी फिर आई, और फिर क्योंकि बेला था ना, काम तो था नहीं कोई। और उसके बाद फिर यहाँ पर कीड़ी आई और कीड़ी फिर चढ़ गई ऊपर, और कीड़ी फिर चढ़ी, मैंने कहा फिर चढ़ गई, मैंने कहा चल चल नीचे। और तो इधर फिर कीड़ी चढ़ी, मैंने कहा चल। कीड़ी आई, फिर मैंने कहा चल चल। मैंने कहा आज मैं भी नहीं हिलता यहां से, तेरे को ऊपर चढ़ने नहीं दूंगा। और कीड़ी फिर चढ़ रही थी, मैंने कहा इतनी देर मेरा बाप आ गया पीछे से, कह रहा क्या कर रहा है? मैंने कहा एक्सरसाइज कर रहा हूं। हालेलुया। मैंने कहा एक्सरसाइज कर रहा हूं। सारे बोले हालेलुया। लेकिन आपको नहीं पता, कह रहा कि कीड़ी जितनी ऊपर चढ़ती है, मैंने अपनी माँ को पूछा, मेरी मम्मी कह रही क्या कर रहा तेरा बाप, कुछ कह रहा था तेरे को? मैंने कहा कीड़ी बार बार ऊपर चढ़ रही थी। मैंने कहा अभी सिर पे चढ़ रही है, मैं उसको फूंक मार के नीचे गिरा, मैंने चढ़ नहीं देना उसको। मम्मी कह रही है तेरे को नहीं पता, कीड़ी को जितना ऊंचाई पे जाती है उसको नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वो फिर कोशिश करती है, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। कह रहा उसकी हैबिट है ये बेटे, उसकी आदत है ये। हालेलुया। कीड़ी की आदत है, उसको जितना मर्जी ऊपर से गिरा दो, वो दोबारा से मेहनत करती है, ऊपर चढ़ती है यीशु के नाम में। याद रखना विश्वासियों, आपको शैतान जितना मर्जी नीचे गिरा दे, अगर आप मेहनती हैं, आप फिर से कोशिश करो, ऊंचाई पर जाओगे। आज रात आपका बिजनेस ऊंचाई पर जाएगा, आपके बच्चे ऊंचाई पर जाएंगे। मैं कह रहा हूं कोई शैतान, कोई जादू टोना, कोई मसोरा पसेरा, नाना छाना मामा पापा, कोई नहीं आपके पास सामने खड़ा हो सकता, क्योंकि आपके अंदर हैबिट है मेहनत करने की। तो तुम आज रात बड़ी ऊंचाई पर चढ़ने वाले हो। सामने हाँ या ना? चढ़ने के लिए तैयार हो गए? नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो चींटी तैयार हो जा। सारे बोलो हालेलुया। चींटी के अंदर गुण होता है, गुण, अलग अलग तरीके के गुण होते हैं चींटी के अंदर। सारे बोलो हालेलुया। चींटी के अंदर गुण होते हैं। चींटी के गुण के बारे में बता रहा हूं, फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा। हे आलसी, हाँ हाँ, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सारे बोलो हालेलुया। कितना को पता है? देखा चींटी के साथ क्या होता है? चींटी के साथ जब चल रही होती है चींटी, तो उसके सामने कई बार कह रहा कुछ उंगली रख दो चींटी के सामने, तो चींटी हमेशा उसके साथ टक्कर नहीं मारती, रास्ता बदल लेती है। इधर रखो उंगली, फिर रास्ता बदल लेगी, इधर टक्कर मारो, फिर इधर रास्ता बदल लेगी। चींटी के सामने आप उंगली रखकर देखो, वो रास्ता बदल लेगी, वो उसके साथ बहस नहीं करेगी। और मसीह लोगों के सामने कह रहा कि आप कोई बुराई करेगा तो उसी समय ये अपना टाइम वेस्ट करेंगे उसके साथ। कह रहा टाइम वेस्ट करेंगे और परमेश्वर के सामने जाएंगे, पादरी के पास जाएंगे, सारे लोग मुझे ही बुरा क्यों कहते हैं, सारे लोग मेरे साथ ही क्यों कहते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। कह रहा कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप रास्ता चेंज कर लो, क्योंकि चींटी अपनी तरक्की, अपना भोजन इकट्ठा करना जानती है, अपना बिजनेस। आज आप अपना बिजनेस छोड़े होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपको बदल लेना रास्ता। आज बहुत सारे लोग, चींटी कह रहा कि हाथी के कान में बैठ जाती है, जाकर बैठ जाते कि नहीं? बैठती है कि नहीं? हाँ कि ना? एक व्यक्ति मेरी बुराई करता था बार बार। मैंने कहा तुझे नहीं पता मैं चींटी हूं, चींटी। एक दिन तेरे कान में
कान में आऊंगा, कान में। कौन था वो? मेरा मकान मालिक। मुझे रोज बोलता, कह रहा हेलो हमारा मकान खाली कर। आ गया क्रिश्चियन कहीं का, हालेलुया हालेलुया लगा रखी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जा तेरा मकान 14 तारीख अगले महीने खाली कर दूंगा। अगले महीने 14 तारीख आई, कहता मकान खाली नहीं किया। मैंने कहा आगे 14 तारीख। मैंने कहा जा 16 तारीख को खाली कर दूंगा। कह रहा ठीक है। 16 तारीख भी आ गई, कहता मकान खाली नहीं किया। मैंने कहा 16 तारीख आ गई। कह रहा मैं कहा जा अगले महीने फिर 16 तारीख को खाली कर दूंगा। कहता ठहर जा, तू नहीं करेगा, पुलिस वाले को बुलाना पड़ेगा। पुलिस वाले को बुलाया, कहता मकान खाली कर दो। मैंने कहा जनाब खाली कर देंगे। कब करोगे? मैं कहा अगले महीने 16 तारीख को खाली कर दूंगा। कहता ना आज इसका ना 14 16 ये पता नहीं क्या करता 14 16 को। कह रहा इससे नहीं करना। कह रहा कि नहीं जी नहीं, इसके कह रहा कि वो मेरे साथ मुकाबला कर रहा था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है मुझे क्या बोल रहा था पता है? कहता कीड़ी कहीं का आया, बड़ा कीड़ी सा आया, जी करा मसल दूं। मैंने कहा मसल के तो दिखा। बेटे मैं कहा आज रात तेरे कान में बजूंगा, कान में। हाथी तू हाथी है, मैं कीड़ी हूं, लेकिन मैं तेरे कान में बजूंगा आज। और क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने कहा अच्छा चल कोई नहीं, मैं करनाल में रहता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे को आशीष दे, अगर तू बार बार कह रहा मकान खाली कर। मैंने कहा ठीक है आप पक्का तेरा मकान खाली। और रात को क्या हुआ? मैंने घुटने टेक के मैंने कहा परमेश्वर इसको बता जरा, मैं कीड़ी हूं और ये हाथी है, इसको बता मैं कौन हूं। और जिसे मैं रात को क्या हुआ, उसके कान में डड्डू आने लगे, टर टर टर। उसने कहा, उसकी पत्नी आई, कहती मेरे पति को देखना क्या हो गया, टर टर टर। कह रहा इसने करा, इसने करा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है डड्डू आ रहे हैं, कभी कुत्ते की आवाज आ रही है भौं 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 भौं, लेकिन कह रहा ज्यादा टर टर की आवाज आ रही है। मिंडक करता ना जैसे मिंडक रात को टर टर, कह रहा सोने नहीं देता, कान फट रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता है कान में दवाई डालो, रुई डालो। कान ही बंद कर दिए भाई साहब उसके, दवाइयां डाल डाल के। कहता टर टर आ रही है, टर टर आ रही है। और मेरे पास आया, मुझे बोलता कह रहा तेरा चर्च, कह रहा मेरे लिए प्रार्थना कर दे। मैंने कहा तेरे लिए? मैंने कहा ना ना, मैं किराए वाले मकान में किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैंने कहा मेरे चर्च में आ जाना। बोलता ठीक है। मेरे चर्च में आया, मैंने सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा इसकी टटर जाए आज यीशु के नाम में। और उसके बाद मैंने अंदर से बोला, मैंने कहा परमेश्वर इसका मकान मेरा हो जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आप कौन है? आप आलसी हैं, प्रार्थना करने में आलसी हैं, मेहनती नहीं है। मैं कह रहा हूं आप मांगो मिलेगा। लेकिन मैंने उसी समय उसको कहा, और उसका टटर ठीक हो। कहता अरे, कहता ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। कहता ऐसे करो आप मकान, इसी मकान में रहो, आपने कहीं नहीं जाना, इसी मकान में रहो, आप कहीं नहीं जाओगे, आपसे मैं किराया भी नहीं लूंगा। कह रहा किराया भी लूंगा, आप इसी मकान में रहोगे। मैंने कहा मेरी सुन ले, मैं जवान का पक्का हूं, तेरा मकान जरूर छोड़ूंगा। मैंने कहा इसके मकान में टर्टर है, भूत है, इसका मतलब मेरी तरक्की नहीं हो रही। और जिस दिन मैंने छोड़ा, मेरे पास लाखों लोगों का चर्च हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि आज रात आप छोटी मोटी कोई कीड़ी मीड़ी नहीं, कोई मूली नहीं है, खेत की मूली नहीं है जो आपको पार कर ले जाएगा। आप शैतान से डरना नहीं है। आप परमेश्वर के मेहनती लोग, प्रार्थना करने वाले, तो कह रहा है कोई कीड़ी आपके कान में आकर कह रहा है कि आप कह रहे आपको कोई मसल नहीं सकता पैर के नीचे, क्योंकि आप वो कीड़ी हैं। कह रहा अगर आप मेहनत करेंगे, परमेश्वर आपके दुश्मन के कान में कीड़ी को घुसाएगा, बदला लेगा, उन बीमारियों को हराएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है आज। कह रहा है कि आज से मैं आलसी नहीं बनूंगा, निराशा में नहीं रहूंगा। आप कौन है? कीड़ी कभी निराश नहीं होती। कीड़ी के सामने लोग आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता बदल लेती है। कीड़ी ऊपर चढ़ती है, फिर उसका नुकसान हो जाता है, लेकिन वो फिर मकान बनाना स्टार्ट करती है। हिमाचल में लोगों का मकान गिर गया, लेकिन निराश बैठे हो, आप कैसे बनेगा? परमेश्वर कह रहा है मेरी सामर्थ से बनेगा आज। कह रहा आपको विश्वास करना है, आपकी लाइफ में मिराकल होगा। आप निराश नहीं है, आप निराशा में से बाहर आ जाओ आज, क्योंकि पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए ऊंचाइयों को लेकर आ रहा है। जो आमीन बोल रहे हैं आज ऊंचाइयों पर आ जाओ आज। हालेलुया। बोलने वाले बर्बाद नहीं, आबाद हो जाओ आज। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, रोमियो 12:11 में लिखा कोशिश करना। कह रहा जो लोग कोशिश करते हैं, परमेश्वर उनकी हेल्प करता है। खुदा उसकी हेल्प करता है जो कह रहा है कि कोशिश करते हैं। जो कभी कोशिश नहीं करते, खुदा उनकी हेल्प नहीं करता। अगर आज आप अपनी हेल्प कराना चाहते हैं, तो आज अपने हाथों को उठाकर कहूं कि परमेश्वर मैं अपनी हेल्प खुद करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मत्ती की किताब में जब हम पढ़ते हैं 25:26 में, देखो क्या लिखा। कह रहा एक आदमी को परमेश्वर ने 5 तोड़े दिए। किस लिए दिए? एक मालिक ने उसको 5 तोड़े दिए कि तुझसे
तोड़े डबल करना। उसने 5 तोड़े के 5 तोड़े और कमाए, डबल करके दिखाया। फिर उसको दूसरे को 2 तोड़े मिले, उसने 2 तोड़े और कमाए उस आदमी ने। लेकिन एक आदमी को 1 तोड़ा मिला और उसने उस तोड़े को क्या किया, अपने घर में लिखा मैंने नहीं बोया। और परमेश्वर आ गया और उसे पूछने लगा, बोलता है कह स्वामी आया और घर का, तो क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। सब बोलो, हे दुष्ट और आलसी दास। आगे पढ़ेंगे शोक के साथ। जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया हाँ। वहां से काटता हूँ, हाँ। और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, हाँ हाँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और उसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। हालेलुया। यार यहाँ पर लिखा है करा कि जब उस व्यक्ति को 5 को मिले उसने 5 और कमाए, जिसको 2 मिले उसने 2 और कमाए, लेकिन एक ने क्या किया, उसे मिट्टी में दबा दिया। उसने कहा उस तोड़े को दबा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने एक तोड़ा, एक गिफ्ट आपको दिया है। किसी को सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट दिया है, किसी को गवाही देने का गिफ्ट दिया है, किसी को करा के दोनों को काउंसलिंग करने का गिफ्ट दिया है। अगर आपके अंदर कोई गिफ्ट है, परमेश्वर एक दिन पूछेगा आपसे कि तू चर्च में तोड़े डबल करके लाया कि नहीं, तूने किसी को सुसमाचार सुनाया कि नहीं, तूने अपनी गवाही से लोगों को बताया कि नहीं। लेकिन कुछ लोग करा मिट्टी में दबा के रखते हैं। औरतें कहती हैं नहीं मेरा पति, मैं उसको बता के नहीं आई, मैं तो दवाई लेने गई हूँ डॉक्टर पे, मैं तो आज अपनी सहेली के घर गई हूँ संडे को, मैं बता दे रही हूँ। तोड़े छिपा रहे हैं। आदम ने अपने अंदर तोड़े को छिपा लिया और क्या हुआ, और परमेश्वर ने करा कि उसने प्रार्थना करने का तोड़ा अंदर छिपा लिया आदम ने, और हव्वा ने उस दिन प्रार्थना नहीं किया, अपने तोड़े को बाहर नहीं निकाला। और उसके बाद क्या हुआ, उसको महल छोड़कर झोपड़ी में जाना पड़ा। झोपड़ी में रहा, गरीब हो गया। उसके बाद करा वो काउंसलिंग का तोड़ा, उसने अपने बच्चों को समझाने का तोड़ा उसके अंदर दिया था परमेश्वर ने। आपके अंदर गिफ्ट है। आप लोगों को बोलते रहते हैं, डंडे मारते हैं अपने बच्चों को, डंडे मारने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एक सामर्थ है, आप जैसा कहेंगे आपके बच्चे आज से आपका कहना मानेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर गिफ्ट है। मैं कह रहा, आप अपने पति से बात करेंगे, रिश्तेदार से बात करेंगे, किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, आपको बस ये कहना है मेरे अंदर ये तोड़ा है, मेरे ऊपर परमेश्वर ने दिया है, मैं जिसको काउंसलिंग करूंगा वो बच जाएगा। मैं अगर अपने पति को बच्चों को समझाऊंगा तो समझ जाएगा। आपके पर तोड़ा है, ये ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये तोड़ा आपके ऊपर है। कह रहा आप कस्टमर हैं, अगर आप दुकान में कस्टमर हैं, मैं कह रहा हूं कि आप दुकान में जाते हैं, आप अपने दुकान में जब कह रहा लोगों को देखते हैं, मैं कह रहा हूं आपके ऊपर तोड़ा है। आपकी दुकान में ग्राहक आएंगे, आपको बात करने का तोड़ा है, काउंसलिंग करने का तोड़ा है, आपकी दुकान बढ़ेगी। लेकिन आपको विश्वास करना करें। लेकिन इस समय में आदम और हव्वा ने गलती किया, अपने बच्चों को समझाने की बजाय कह रहे कि वो कंपनी बाग में घूम रहे थे और पति दोनों बच्चों को भेज दिया और एक भाई ने ईंट उठाकर मार दिया और उसी समय हाबिल मारा गया। हालेलुया। कैन ने ईंट उठाई और हाबिल को मार दिया। इसका मतलब कारण क्या था? आज क्यों मरा वो, क्यों प्रॉब्लम आई उसके घर में? क्योंकि उसके ऊपर जो तोड़ा था उसने उसको डबल नहीं किया। उसके बाप के ऊपर गिफ्ट था अपने बच्चों को समझाने का। आज बहुत सारे लोग डरते हैं। सुलेमान राजा था, दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा था। सुलेमान जितना पैसा किसी के पास नहीं हुआ, सुलेमान जितनी बुद्धि किसी के पास नहीं हुई। लेकिन सुलेमान कह रहा कि 2 औरतों को पसंद करता था। उसके बाप ने 120 औरतें की, शादी किया और उसने 1000 किया, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद कह रहा कि उन औरतों में से 2 औरतें ऐसी थी जो मूर्ति पूजक थी। लेकिन उन औरतों को वो समझा नहीं पाया, उससे प्यार करता था, कहीं भाग ना जाए, डरता था। ये नहीं पता कि तेरे ऊपर तोड़ा है। अगर तेरे तू राजा है, तेरे लोग तेरी बात मानते हैं तो तेरी पत्नी भी तेरी बात मानेगी। लेकिन वो समझा नहीं पाया। आज भी बहुत सारे लोग, अभी उस औरत ने गवाही दिया कि मेरा पति भी मेरे चर्च में आया, आज पहली बार इस बहन ने गवाही दिया। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि आपको एक तोड़ा मिला है। कह रहा है कि आज रात आप घुटनों पर बैठो, प्रार्थना का तोड़ा आपके ऊपर है। आप प्रार्थना करो, आपके लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। करा अगर आप करा के सुलेमान की तरह करा डांटा नहीं और सुलेमान नरक में गया। मैं क्या कह रहा हूं, सुलेमान को हो सकता है परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में ना लिया हो। क्यों? क्योंकि वो फ्लो रहा इस बात के लिए कि वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को रोकने के लिए करा कि जिस परमेश्वर ने उसको जीवन दिया था उसने उनको समझाया नहीं, इसलिए करा कि उसके अंदर एक आलसपन था। आज भी बहुत सारे माँ बाप के अंदर अपने पति को समझाने के लिए आलसपन है। आज नहीं कल समझा दूंगी, आज नहीं कल समझा दूंगी यीशु के बारे में, आज नहीं कल। आज हो सकता है बच्चों के अंदर
माँ बाप को समझाने में डरो, शैतान डरा रहा है, निराश कर रहा है, आलसपन आपके अंदर डाल रहा है। आज नहीं कल समझा दियो अपने बाप को, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तेरे बाप का, और इसी समय कल समझा दियो। लेकिन लोग छिपा रहे हैं उस तोड़े को। आपके अंदर एक तोड़ा दिया गया है। इस व्यक्ति ने जब मिट्टी में तोड़े में दबाया और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जा, कह रहा आज के बाद कह रहा कि तू नरक में जाएगा, कह रहा जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे ले लिया जाएगा वो तोड़ा। आज आपको गिफ्ट दिया परमेश्वर ने, कमाने का, बुद्धि का, काम करने का, दया का, विश्वास का तोड़ा दिया है परमेश्वर ने। कह रहा कि आज आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास है तोड़ा तो कह रहा आपको चमकाना है। अगर आप रोज नहीं चमकाएंगे खत्म हो जाएगा वो तोड़ा। 20% बैंक लोन उसको देता है, 100% लोन, 80% जिसके पास 20% होता है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपके पर्स में पैसा नहीं है, कल आपके पास पैसा नहीं आएगा, याद रखना। इसलिए हमेशा अपनी जेब में कह रहा 20% रखना। परमेश्वर कह रहा जिसके पास है तोड़ा, कह रहा उसका और दिया जाएगा। जिसके अंदर विश्वास का तोड़ा है और दिया जाएगा, जिसके अंदर दया का तोड़ा है और दिया जाएगा, दान देने का मन है और दिया जाएगा। कह रहा प्रार्थना करने का, बाइबल करने का, चर्च आने का तोड़ा है आपके अंदर, कह रहा लोगों को सुसमाचार सुनाने का, गवाही देने का, कह रहा ये तोड़ा आपके ऊपर डबल हो जाएगा आज रात के बाद। तुम फेमस हो जाओगे आज के बाद। कह रहा परमेश्वर अपने लोगों को तोड़े से भरना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे तोड़े को डबल कर दे आज। तोड़े का मतलब मेरे गिफ्ट को डबल कर दे आज। जितने कह रहे हैं परमेश्वर आज रात उनके तोड़े को डबल कर रहा हूं, उन्हें गिफ्ट दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं तोड़े को लेने के लिए? मत्ती 25:5 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, प्रभु ने कहा कि समझदार 5 औरतें समझदार थी, 5 मूर्ख थी। और बाइबल बोलती है कि जो 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी, उन्होंने तेल ले लिया समझदारों ने, और विश्वास के साथ तेल मोल ले लिया, खरीद लिया। और जो मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं लिया। और यीशु मसीह जब आया तो उसी समय वो डोर बंद कर दिया गया। और वो बार बोलती रही कि हमारे लिए डोर क्यों बंद हो गया। जब मैंने इस बाइबल को पढ़ा तो उसमें मैंने ध्यान से देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया। उसने कहा उन औरतों ने, कह रहा कोई व्यभिचार का पाप नहीं किया था जिनके लिए डोर बंद हुआ था। सुन रहे हो? 5 औरतों के लिए डोर खुला, 5 औरतों के लिए बंद हो गया। लेकिन उन औरतों ने कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई नशा नहीं किया, कभी अपने पति को गाली नहीं दिया, कभी बच्चों को मारा नहीं है, कह रहे ऐसा कोई पाप नहीं किया। लेकिन उनके अंदर एक पाप था, वो था आलसपन का भयंकर पाप। कि उन्होंने कहा कि अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो यीशु मसीह आने वाला है। एक बार क्या लूसीफर ने एक अपनी टीम बुलाई, और टीम बुलाने के बाद सारे शैतानों को इकट्ठा कर लिया, सब प्रधानों को बुलाया। बोलता है कह रहा यार यीशु मसीह के लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे रोकें, कोई सलाह दो। एक कहता है कह रहा मैं नीचे जाऊंगा और जाकर कहूंगा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। उसने कहा चुप, झूठ बोल रहा है तू। कह रहा सबको पता जिंदा हो गया। दूसरा आया सलाह देने के लिए, उसने कहा कह रहा मैं कहूंगा वो क्रूस पे मरा ही नहीं। कह रहा चुप, सारी लोग वीडियो दिखाते हैं सारा दिन क्रूस पर मर गया वो। कह रहा नहीं, कह रहा ये भी नहीं। कह रहा एक आया, तीसरा आया, उसने आकर कहा, कहता कि मैं लोगों को कहूंगा यीशु मसीह क्रूस पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कहता उसने कहा चल भाग। कह रहा तूने तो पूरा सुसमाचार ही सुना दिया लोगों को, भाग गया यहाँ से। चौथा आया, उसने कहा यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन मैं उनको बताऊंगा। कहता है कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, लेकिन अभी नहीं आएगा, बहुत देर है, तुम एंजॉय करो। लूसीफर कहता हाँ ये ठीक है। लूसीफर कहता ये ठीक है, तू लोगों को फैला दे। आज क्या हो रहा है? आज जगह जगह 2000 में भविष्यवाणी हुई, 1990 में भी भविष्यवाणी हो रही है, यीशु मसीह आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। नहीं खत्म हुई। 2000 में भी, 22 में भी, 8 में भी, मैं कह रहा हूँ 23 में भी हो रही है भविष्यवाणियां, यीशु मसीह आने वाला है। मैं कह रहा हूँ नहीं आने वाला अभी। लेकिन उसी समय वो क्या कर रहा है, और उसी समय कह रहा है कि अभी नहीं आ रहा है। लोगों को ये बता रहा है, डरा रहा है जान जान कर कि अभी नहीं आने वाला, तुम एंजॉय करो। ये जो 5 औरतें थी ये क्या कर रही थी, अभी यीशु मसीह नहीं आने वाला, अभी एंजॉय करो। हालेलुया। आलसी थी औरतें, प्रार्थना करने में आलसपन था इनके अंदर। करे कि घुटने टेकने में, विश्वास करने में, चर्च जाने में। करे कोई बात नहीं, संडे क्या करेंगे जाकर, अगले संडे चले जाएंगे। अरे तोड़ा मिला है तुझे संडे चर्च आने का, ये पैर मिले है तुझे चर्च आने के लिए, तोड़ा है ये। करे कि अगर आप इस तोड़े से नहीं आते इसलिए पैर खराब हो जाते हैं, आंखों से बाइबल नहीं पढ़ते, तोड़ा है ये। करे अगर आज आपको ये तोड़ा मिला है तो याद रखना तुम्हारे घर में कुछ भी थोड़ा नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा आज रात। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि ये औरतें, कह रहा आलसपन के कारण, कह रहे कि परमेश्वर का डोर बंद करवा लिया उन्होंने अपने लिए। लेकिन जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज, उनका डोर आज खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, अपना डोर खुलवा रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मैं निराशा में नहीं रहूंगी, अब मैं आलसपन नहीं करूंगी, अब
मैं परमेश्वर के तोड़े को डबल करके दिखाऊंगी, मैं गवाही देकर दिखाऊंगी, मेरे ऊपर गिफ्ट है सुसमाचार सुनाने का। लेकिन यहाँ पर एक लड़के को खड़ा किया आपके सामने, अपने बोनसर को खड़ा किया था ना, कहा भाग गया वो, आप सामने नहीं खड़ा होता मेरे, मोटू सा। देखा मसीह में आया और उसको कहा गवाही दे, मैंने इशारा मान दी है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तोड़ा था, ये चमका नहीं रहा है। कह रहा है ऐसे व्यक्ति को नरक में डाल दिया जाएगा। ये बात याद रखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके ऊपर गिफ्ट है, आपको गिफ्ट चमकाने के लिए दिया गया है। आपके अंदर थोड़ा सा है बोलने की ताकत, कह रहा है कि थोड़ा बोलना स्टार्ट करो, लोगों को गवाहियां दो। कह रहा है कि थोड़े दिन के बाद तुम परमेश्वर की ताकत अपने बिजनेस में देखोगे, तुम अपनी बीमारियों को हटता हुआ देखोगे, वो साया, वो काला बादल आज अपने हाथ ऊपर से हटते हुए देखोगे। लिखा लूका 11:24 में लिखा, एक जगह पर लिखा, कह रहा सूखा, एक पानी की बोतल लेके आ जरा, हाँ ये पानी की बोतल दे, एक कुर्सी दे जरा, कुर्सी दे, लुधियाना कुर्सी दे, फटाफट जल्दी कर, हाँ शाबाश, इधर आओ, हाँ मामराज तू आ जा, गंजे कम हियर, गंजा गंजा गंजा, पीछे एक और गंजा है, आओ शाबाश, हाँ दोनों आ जाओ, दोनों दोनों दौड़ गया। देखो स्क्रीन पर देखो लूका 11 हाँ, और देखो क्या लिखा, इधर खड़े हो जाओ, शाबाश, हाँ लिखा, कह रहा देखो जब अशुद्ध आत्मा, इस आदमी में अशुद्ध आत्मा थी, और जब मैंने प्रार्थना किया इस आत्मा के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर गिफ्ट है, मेरे ऊपर तोड़ा है, मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, और इसमें से वो लिखा अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल गई है। निकल गई कि नहीं? निकल गई। और उसके बाद खड़ा हो जा, हाँ, और इसमें देखो अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। मैंने देखा एक औरत के लिए प्रार्थना कर रहा था, और इसमें दुष्ट आत्मा कह रही थी निकाल तो रहा, मैं चले जाऊंगी, लेकिन मुझे बता मैं कहाँ जाऊं, मुझे क्या पता कहाँ जाए। कहती कि मुझे भेज दे, कहीं भेज दे, मुझे कोई किसी में भेज दे। मतलब मैं भेजूंगा तुझे। यीशु मसीह ने कहा चल सूरों के झुंड में जा, इंसानों में मत जा। लेकिन ये कहती है कि नहीं मुझे इंसानों में भेज दे। ये कहती है कि जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, पढ़ो स्क्रीन पर, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। कौन सी जगह में? सूखी जगह कौन होता है? कह रहा किसको ढूंढ रही है? वो इसमें से निकल गई, लेकिन अब किसको ढूंढ रही है? आप चिम्माइला, ये ठीक है ना? क्यों प्रार्थना नहीं करता? सूखा है ये, निराश हो गया है, ये निराश है। इसको प्रार्थना करने का मतलब अब निराश हो गया, इसकी नौकरी नहीं लगी, इसको शादी नहीं हुआ अब तक, बेचारे ने बाल ही मुंडवा लिए, क्या करे, निराश हो गया है। इसने क्या किया? अब शैतान इसको पकड़ना चाहता है, कहता है ये है सूखी जगह, इसमें से निकला, इसमें बैठना चाहता है। आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, ऐसे नहीं। देखो, हाँ आपके घर में मामा आया, आ जाओ मामा जी बैठ जाओ। मामा बैठ गए, सूखी जगह में कैसे बैठे आराम से मामा जी, है ना? अब उठो, उधर देखो सामने, और अब बैठ जाओ। अब देखो पीछे से, अबे बैठा नहीं तू, पूरा बैठ। अभी देखो गिला हो गया कि नहीं है? मामा पहले तो ऐसे बैठा आराम से, है ना? और जब पहले सूखा था ना, जब गीला हुआ, ओए ये क्या है? आप समझ रहे हैं? कह रहा है जब आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान आपके अंदर आराम से बैठता है ऐसे, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, तो उसी समय उसको गीले लगते हैं और उसके घर में से भागने लगता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि मैं, कह रहा है गीले स्थान पर नहीं बैठ सकता। कह रहा है ये तो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हन्ना शिलो में जाती थी, लेकिन ऐसे प्रार्थना करती थी, हालेलुया परमेश्वर। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया परमेश्वर, ओके नौकरी पे जाना है, आमीन, थैंक यू, सॉरी पापा एक्चुअली मेरे पास टाइम कम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती ज्यादा। शैतान कहता अच्छा ठहरे, उसके ऊपर था, सुन रहे हैं? लेकिन जब हन्ना को बच्चा नहीं हुआ, उसको पता लगा और भविष्यवक्ता के सामने गई, रो रही है, आंसू निकल रहे हैं, गीली हो रही है, और शैतान कहता है मैंने इसको बांध कर रखा था, ये सूखी थी, इसके ऊपर गिफ्ट था, इसको आज समझ में आ गया है, इसके अंदर गिफ्ट है रोने का, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने का, उसके मंदिर में जाने का, भविष्यवक्ता से प्रेयर कराने का, इसके अंदर तोड़ा दिया गया है, इसको पता लग गया है आज रात। कह के मुझे अब ये घर छोड़कर, ये शरीर छोड़कर भागना पड़ेगा। भाग गया है वो गीला स्थान छोड़कर भाग गया। क्यों? क्योंकि हन्ना रोने लगी है, चिल्लाने लगी है, और उसी समय उसने छोड़ दिया उस स्थान को। लिखा कि सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है। अपने पड़ोसी को बोलो सूखे। सूखा कौन है? जो प्रार्थना नहीं करता। सूखा कौन है? जो ब्रुश नहीं करके आया आज। सूखा कौन है?
जो सिर पर तेल नहीं लगा कर आया, नहीं, कह रहा जो सूखा वो है जिसने आज प्रार्थना नहीं किया। सूखा कौन है? जिसका मन ही नहीं करता आज प्रार्थना करने का, जिसका मन ही नहीं है बाइबल पढ़ने का, जिसका मन ही नहीं है दशमांश देने का, दान देने का, उसका मन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से निराशा अंदर है, आलसी हो गया है। शैतान कहता है आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ फटाफट, मिल गया गंजा मिल गया। कहां गया? आ जा। कह रहे अरे गंजा मिल गया, कह रहे चलो चलो इसके घर में चलेंगे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। जब किसी के घर में कोई नहीं मिलता तो उसी समय दोस्तों को इकट्ठे कर लेते हैं कि नहीं? बाइबल बोलती है जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकलती है और फिर से उसको निराश देखती है और फिर से उसको सूखा देखती है, प्रार्थना नहीं करती, गवाही देने के बाद कह रहा कि फिर वो एक नहीं अपनी बहुत सारी सहेलियों को, बहुत सारे दुष्टों को लेकर उसके घर में आके नाचते हैं, ढम ढम लका लका ढम ढम। हाँ, कह रहा है कि फिर उसके घर में तांडव मचाते हैं। इसके घर में, इसके देखो इसके शरीर पे, इसके सिर पे कितना तांडव मचाया हुआ है उसने। इसको इतना निराश कर दिया कि गंजा ही हो गया चर्च में। किसने कहा था मेरे चर्च में गंजा हो गया ना? चल सारे बोलो हालेलुया। कह रहा आज रात परमेश्वर उन लोगों के साथ होगा, कह रहा जो लोग आज तोड़े की परिभाषा समझ गए हैं। आपके ऊपर एक गिफ्ट है, आप सूखे नहीं हो, आप निराश नहीं हो, आपका बिजनेस सूखा नहीं होगा, आपके बच्चे सूखे नहीं होंगे। चर्च आमीन बोलने वाले याद रखो, आपका लीवर सूखेगा नहीं, आपका हार्ट सूखेगा नहीं, आप बहुत दिन जीने पाओगे। प्रार्थना करने वाले सूखेंगे नहीं, उनका लीवर जल्दी सुखड़ेगा नहीं। याद रखना, आपके हार्ट, आपकी आंखें जल्दी बूढ़ी नहीं होंगी। याद रखना, मैं कह रहा चश्मा लगा के बुढ़िया दिन दूर से देख रही, आज हटा कर देख, तू सुखी नहीं है। आज कह रहा के तोड़े डबल हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहा एक बार एक आदमी में, एक औरत में दुष्ट आत्मा थी, उनको बच्चा नहीं था और उसके बाद कह रहे काफी समय वो बाहर इधर उधर भागते रहे, लेकिन डॉक्टर ने कहा, कह रहा कि इसमें से, कह रहा कि इसके अंदर कभी बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो उसी समय पवित्र आत्मा से मैंने उनको पूछ कर बताया। परमेश्वर ने कहा जरा दान का डब्बा दियो, फटाफट जल्दी दान का डब्बा दे दे, खाली डब्बा दे दे। और उसी समय परमेश्वर ने उनको बताया मेरे द्वारा, और उसी समय परमेश्वर ने मेरे द्वारा उनको बताया। उनको क्या बताया? कि वो औरत और आदमी रोते हुए आए, 14 साल से उनके पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन उसके बाद कह रहे कि एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहे कि प्रार्थना करने के लिए। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय मैंने कहा प्रभु इसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा? और डॉक्टर कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे एक स्वरदूत दिखाया और वो स्वरदूत गया और वो स्वरदूत मेरे सामने आया और वो कर रहा था, ऐसे कर रहा था। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये क्या है? समझ में नहीं आया। कह रहा उनको बोल खटखटाते रहो। हालेलुया। कह रहा मांगते रहो, बच्चा मिलेगा। यस। उसके पति को समझ में आ गया और उसके पति ने क्या किया? 14 घंटे घुटने टेक दिए। काम से आया, उसके बाद उसकी पत्नी आई, 14 घंटे। कह रहा उनको बोल खटखटाते रहो। कह रहा मांगते रहो, हालेलुया, बच्चा मिलेगा। यस। उसके पति को समझ में आ गया और उसके पति ने क्या किया? 14 घंटे घुटने टेक दिए। काम से आया, उसके बाद उसकी पत्नी आई, 14 घंटे वो घुटने टेकती। 24 घंटे में वो कम सोते थे, आलसीपन छोड़ दिया। उनको पता लगा, निराश थे। थोड़े दिन में प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टर ने कहा इसका सिर नहीं बन रहा। फिर वो मेरे पास आए, मैंने कहा खटखटाते रहो, खटखटाते रहो। हालेलुया। मांगते रहो, खटखटाते रहो। यस। और फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा हेलो, बच्चे का सिर बन गया, टांग भी बन गई। कह रहा ये कैसे हो गया? नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। उस आदमी ने डॉक्टर को बताया। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा हमने खटखटाया परमेश्वर के सामने। यस। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपके पास एक तोड़ा है जो प्रार्थना करने का तोड़ा है। वो अगर आपने अपने अंदर मिट्टी में छिपा लिया है, अगर उसे दबा दिया है, इसलिए शैतान आपके ऊपर हैवी है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका काम खोले, अपना पर्स उठाओ ऊपर, अपनी बाइबल उठाओ
उठाओ अपना पर्स और अपने बाइबल उठाओ। मैं कह रहा हूं कि आज जिसका काम नहीं बना उसको कह रहा हूं आज बजाओ। आज अगर आपका काम नहीं बन रहा खटखटाते रहो, बच्चा नहीं हो रहा, बजाओ 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 बजाओ। कोर्ट केस नहीं जीत रहे आप, थोड़ा है आपके पास, खटखटाते रहो। मैं बोलती मत्ती के साथ में लिखा खटखटाते रहोगे, करा जो खटखटाएगा उसके लिए डोर खोल दिया जाएगा। उसने क्या कहा? ठक 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 ठक। सरदूत आया मेरे पास, बोलता ठक 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 ठक। मैंने कहा क्या है ये? बोलता है कराटे, करा ठक 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 ठक। करा कि उनको बता दे ठक ठक नहीं है ये, करा खटखटाते रहो यहोवा का डोर जब तक मिले ना, जब तक तुम्हारे लिए आशीष खुले ना। उस आदमी ने 24 घंटे में से 12 घंटे अपनी पत्नी को दिए और प्रार्थना किया। फिर आदमी ने किया 12 घंटे, 24 घंटे, लेकिन वो 14 घंटे कर रहे थे। हालेलुया। वो खटखटाते रहे, मांगते रहे, खटखटाते रहे, खटखटा नहीं रहे थे। वो ठक 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 सुनकर एंजल आया, बोल रहा क्या कर रहा है? कह रहा मैं अपने लिए डोर खुलवा रहा हूं यीशु मसीह से, क्योंकि वचन बोलता है जो खटखटाएगा उसके लिए डोर खोल दिया जाएगा।